स्टडी इन क्रोएशिया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो अगर आप क्रोएशिया में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो अक्टूबर इनटेक है इनका 2025 का, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने क्रोएशिया में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है। उस प्लेलिस्ट में आप हमारी क्रोएशिया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इवन क्रोएशिया स्टडी से रिलेटेड हमने फॉरेन में भी बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, उनके क्लिप्स भी उन प्लेलिस्टों में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। देन आप डिसीजन ले सकते हैं। तो क्रोएशिया, जिनको हम बाल्कन स्टेट भी कहते हैं, छोटी सी कंट्री है, 38 लाख की पॉपुलेशन है। जैग्रेब इसकी कैपिटल है और इसके साथ आई थिंक 5 या 6 बॉर्डर्स हैं। कौन कौन सी कंट्री साथ में लगती है? हंगरी है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, बोस्निया है और मोंटेनिग्रो है। दीज आर द बॉर्डर कंट्रीज। तो स्लोवेनिया में पढ़ने के लिए क्यों जाएं, क्या बेनिफिट है, ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जैग्रेब के बारे में डिस्कस करूं तो दैट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि 1669 की फाउंड है और जिसके अंदर आई थिंक सो मोर देन 10,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। मैं ये खुद नहीं कह रहा, आप गूगल करें तो आपको ये जैग्रेब यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल सकता है। तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ बैचलर, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स इंग्लिश टॉट में मिल सकते हैं। आइदर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, आइदर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, आइदर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आइदर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। आपको हर एक स्ट्रीम में वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। इवन क्रोएशिया में हम बच्चों को एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भी भेजते हैं। वहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फीस अप्रॉक्स 10,000 से लेकर 14,000 यूरो की है, जो बच्चे वहाँ पर अपनी मेडिसिन की डिग्री करना चाहते हैं। इवन वहाँ पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है, अगर आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री या बीडीएस की डिग्री उस यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आप 3 साल क्रोएशिया में और 3 साल जर्मनी में जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसे प्रोविज़न भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या पीएचडी अनदर स्ट्रीम में करनी है, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, ह्यूमैनिटी में, तो उनकी जो ट्यूशन फीसेस है अप्रॉक्स 4,000 यूरो से स्टार्ट होकर 6,000 यूरो की हैं। तो ये उनके अप्रॉक्स ट्यूशन फीसेस हैं। तो एडमिशन्स के लिए वी नीड टू मेक ए लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। उसमें क्या क्या हो सकता है? आपके डॉक्यूमेंटेशंस का जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमें सबसे पहले आपका गैप चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ का एडमिशन प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज्ड है। एक पोर्टल के ऊपर आपको वहाँ पर अपना एडमिशन इन अप्रॉक्स वहाँ पर 14 यूनिवर्सिटीज़ है, 10 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, 4 प्राइवेट है। इन 10 यूनिवर्सिटीज़ या इन 14 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो उनका एक सेंट्रलाइज पोर्टल है। उस पोर्टल पर जाकर हमें बच्चों को अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंटों को अपलोड करना पड़ता है। तो गैप वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ जगह पर दिक्कत आती है। तो उनका सबसे पहले जो प्रोसेस है नोटिफिकेशन, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन, जिसको हम एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं, दैट इज अ मेन पार्ट। तो जब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं होती तब तक आपको उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करती है वो रिस्पेक्टिव जो सेंट्रलाइज एजेंसी है जिसके थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस होना है। सेंट्रलाइज एजेंसीज लाइक मैं आपको कहूँ कि स्वीडन में जैसे एडमिशन्स होता है, जहाँ फिनलैंड में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन्स होता है, इस तरीके की वो सेंट्रलाइज एजेंसीज है। वहाँ पोर्टल पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो वो सेंट्रलाइज एजेंसीज आपके डॉक्यूमेंटों को कैसे वेरीफाई करती है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिसने क्रोएशिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस अप्लाई की हैं, वहाँ पर बच्चों को भेजा है। तो स्टिल आपके पास टाइम है। जिन बच्चों का एडमिशन्स लाटविया, लथूनिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक जैसी कंट्री से नहीं आया, जो बच्चे इकोनॉमिकल स्टडी चाहते हैं तो उनके लिए दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शंस, क्योंकि जो ट्यूशन फीसेस है 4,000 से लेकर 6,000 यूरो की है। इवन बच्चा यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क भी कर सकता है और इवन पोस्ट स्टडी परमिट भी अप टू 1 ईयर का है क्रोएशिया के अंदर। अभी आते हैं वीज़ा पार्ट। वीज़ा पार्ट में आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट लीगलाइज्ड, आपका कवरिंग लेटर, इवन इंटरव्यू के टाइम क्या पूछा जा सकता है, समटाइम्स आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है। बट जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ बच्चे का एडमिशन्स ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस ग्रेड के ऊपर एडमिशन्स दे देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपकी इंटरव्यू या ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है, डिपेंड है आप कौन सी फैकल्टी में क्रोएशिया में जा रहे हैं।
तो अपॉइंटमेंट में भी समटाइम्स दिक्कत आती है जब बच्चे ने यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो इसका वीज़ा में भी आपको मुंबई जुरिडिक्शंस में जाकर भी अप्लाई करना पड़ सकता है अगर दिल्ली में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन बच्चे की हेल्प करती है। फंड्स में लेकर आते हैं कि 9 लाख रुपए के फंड्स बच्चे को दिखाने पड़ते हैं, और साथ में सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट कि आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं उसके डॉक्यूमेंट, आपकी इनकम टैक्स की 3 साल की रिटर्न, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। इन सब चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन बच्चे की हेल्प करती है। एम्बेसी फीस में आते हैं तो 10,000 अप्रॉक्स इसकी एम्बेसी फीस है, इंक्लूडिंग BFS चार्जेस डाल के जो बच्चे ने फिजिकली BFS में जाकर जमा करवाने होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 50 यूरो से लेकर 100 यूरो की है, डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन अप्लाई करने के लिए जाना चाहते हैं। तो दूसरा बच्चे का क्वेश्चन ये रहते हैं कि क्या क्रोएशिया में बच्चा अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है। तो क्रोएशिया में स्पाउस और डिपेंडेंट को ले जाना डिफिकल्ट है, लेकिन आपने फिर भी अप्लाई करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी आफ्टर 1 ईयर के बाद बनती है। तो 1 साल स्टडी करने के बाद आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को वहां पर इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर आपका एडमिशन अपने लेवल पर क्रोएशिया का आया है, फर्दर हमसे गाइडेंस चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ पर वीज़ा प्रोसेस किस वे से होता है। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू क्रोएशिया है तो आप हमारे जो डेडिकेटेड नंबर मेंशन है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।